All right, so we're getting you all the details as far as this development from the state of Tamil Nadu is concerned. We're shifting focus कितना right बड़ा दिन now. मानते हैं मनीष जी? How big a day is this? बहुत बड़ा दिन है। हम लोगों ने अपने आप को, हमने, हमारे परिवार ने इस बात के लिए झोंका हुआ था, अपनी इच्छा से झोंका हुआ था, लेकिन झोंका हुआ था कि हमें इस देश में ईमानदारी की राजनीति करनी है, हमें इस देश में शिक्षा पे काम करना है, और उस पर सवाल खड़े करते हुए हमें भ्रष्टाचारी कहा गया। मैंने व्यक्तिगत रूप से दंश झेला, मेरी पत्नी ने झेला, मेरे बेटे ने झेला, हमारी पार्टी के लोगों ने झेला कि आप लोग भ्रष्टाचारी हो। आज अच्छा लग रहा है कि मोदी जी ने ईडी और सीबीआई की कलम से हमें भ्रष्टाचारी सिद्ध करने की कहानी लिखी थी। आज ऑनरेबल कोर्ट की कलम से वो सच साबित हो गई कि सच्चाई सामने आ गई कि मोदी जी की कहानी झूठी थी। सच ये है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इनका परिवार ईमानदार है। मनीष जी, दे से इन इंग्लिश इट्स कम फुल सर्कल। एक प्रोफेशनल है जो आप पार्टी तक है और एक पर्सनल है। आपके लिए इट्स अ विक्ट्री ऑन बोथ फ्रंट्स टुडे। आप जैसे बता रहे थे, बिकॉज ही वाज टेलिंग मी राइट बिफोर के एग्जैक्टली 3 years अगो ऑन 26 फरवरी। ये भी बहुत यू आर राइट कि इट्स लाइक ए सर्कल। 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने मुझको अरेस्ट किया था और 27 फरवरी 2023 को उसी कोर्ट में वहीं खड़ा किया था ले जाके, और आज 27 फरवरी 2026 को उसी कोर्ट ने उसी जगह पे खड़े होकर जहां मैं उस दिन खड़ा हुआ था कहा कि ये पूरी कहानी मुकदमा चलाने लायक भी नहीं है, तो ट्रायल चलाने लायक भी कहानी नहीं है। तो इमोशनल भी था, अच्छा भी लग रहा था। मतलब अगर नेचुरल जस्टिस है तो यही है। नेचुरल जस्टिस यही है क्योंकि मोदी जी जैसा आदमी अपने आप को भगवान समझने लगे तो फिर एक मैसेज आता है कहीं से कि भगवान कुछ और ही है। मोदी जी भगवान नहीं है, अमित शाह भगवान नहीं है। इस देश की सत्ता में कोई ईडी सीबीआई के दम पे जाके बैठ जाए, इलेक्शन कमीशन के दम पे जाके बैठ जाए और वो खुद को भगवान समझने लगे, वो भगवान नहीं है। भगवान भगवान है। मनीष जी, इसमें पर क्योंकि अब हाई कोर्ट में जाएंगे, सीबीआई इज गोइंग टू द हाई कोर्ट एज वेल, पर एक दूसरा सवाल मनीष जी, क्योंकि आप आज उसी कोर्ट में थे और पहली बार सीबीआई से डायरेक्टली क्वेश्चन किया गया है उसको भी, मतलब अगर आप इंडाइटमेंट बोल दें कि आप जो आयोग के खिलाफ जो बोला गया है आज, पहले नहीं बोला गया था। आप खड़े हुए थे, आप भी वही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे जो पिछले 3 साल जिन्होंने। लगता है कि ऑफिसर्स को भी समझना चाहिए कि देश उनका भी है। हर एक एजेंसी के ऑफिसर को, चाहे वो सीबीआई में बैठा है, ईडी में बैठा है, अल्टीमेटली उसको भी समझना चाहिए कि जिस तरह मोदी जी के इशारे पर, अमित शाह जी के इशारे पर वो कुचक्र रचते हैं, अल्टीमेटली उसकी आंच में किसी दिन वो भी जलेंगे। और आज एक ऑफिसर को जलना पड़ा, इसमें उसकी आंच उन तक पहुंची। मैं किसी की बर्बादी की कामना नहीं करता, लेकिन शायद देश भर के उन ऑफिसर्स के लिए जो मोदी जी जैसे लोगों के कहने पर ईमानदार लोगों के खिलाफ झूठी कहानियां लिखते हैं, उनको भी तो सबक मिलेगा इससे कि ये तो गलत है। अल्टीमेटली देयर आर कोर्ट्स इन दिस कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन है, भगवान है। कोई एक्सचेंज रहा जब आपने देखा तो होगा, क्योंकि ऑफिसर्स तो वही हैं और पिछले 3 साल वही क्वेश्चन कर रहे थे आपसे। मतलब मुझे तो याद वहाँ कोर्ट में खड़े हुए यही आ रहा था। पहले उनसे हाय हेलो हुई थी जब पहुँचे थे, तो लेकिन जब जजमेंट सुनाया जा रहा था या उसके बाद में, मतलब माई हार्ट वॉज फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड टू एग्जिस्टेंस, नेचर, गॉड और अपने सारे जज ऑफ कोर्स, और अपने सारे जिन लोगों ने कष्ट के समय में साथ दिया, जिन लोगों ने भरोसा किया कि नहीं यार हम जानते हैं तुम बेईमान नहीं हो, क्योंकि आप ईमानदारी की राजनीति कर रहे हो, चारों तरफ से अगर आपको घेरा जाए कि आप तो बेईमान निकल गए, बेईमान निकल गए, उस वक्त आपके सामने खड़े हो कुछ लोग और कहें कि हम जानते हैं ना तुम ईमानदार हो, तो उन सब लोगों का मैंने बहुत अपने दिल से धन्यवाद किया। तो उस वक्त, उसके बाद फिर उनसे ज़्यादा हाय हेलो नहीं हुई। पर मनीष जी, जो आप कह रहे हैं, एक जो ट्रूथ है, जो आपकी ट्रूथ है वो आपकी ट्रूथ है, पर एक परसेप्शन होता है। दिल्ली चुनाव के पहले जो पूरा माहौल बना कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है, करप्ट है, लिकर स्कैम को देखिए, आपको लगता है बहुत टू अ डिग्री द रीजन व्हाई यू लॉस्ट द इलेक्शन, द आम आदमी पार्टी लॉस्ट द इलेक्शन वाज बिकॉज ऑफ दिस? सारा षड्यंत्र मोदी जी ने चुनाव के लिए तो किया था, अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए और चुनाव जीतने के लिए। आज आप दिल्ली का चुनाव करा लीजिए, आज केजरीवाल 70 में से 70 सीटें लेके आएंगे। कारण
एक तो ये कि 1 साल के अंदर अंदर जनता त्रस्त हो गई है, और दूसरे आज दिल्ली की जनता, क्योंकि केजरीवाल को दिल्ली की जनता एक अलग लेवल पे अपना मानती है, उनका केजरीवाल, दिल्ली की जनता का केजरीवाल आज कोर्ट सर्टिफाइड कट्टर ईमानदार साबित होकर निकला है। ये बात आज दिल्ली के एक एक आदमी को लग रहा होगा कि आज अगर चुनाव कराने ना, इस आदमी को 70 सीटें देंगे। एक एस्पेक्ट प्रोफेशनल है, एक एस्पेक्ट पर्सनल भी है मनीष जी। योर वाइफ हैज़ फॉट अ लॉन्ग बैटल अलोंगसाइड यू, योर सन इज़ इन कैनेडा, एंड ऑल द चार्जेस दैट वर swirling, आपने इतना टाइम जेल में स्पेंड किया, पर्सनली कैसे देखते हैं? पर्सनली मुश्किल होता है, मतलब ऑफ कोर्स आप जब लड़ाई लड़ने चलते हैं तो आप हर तरह के अंजाम के लिए मन बना के चलते हैं। राजनीति में जब आप ईमानदारी की राजनीति करोगे, करप्ट लोगों को हटाने की राजनीति करोगे, तो वो बाउंस बैक करेंगे। पर इतना नहीं सोचा था कि इस तरह से करेंगे कि फैमिली, बच्चा, इन सबको भी सफ़र करना पड़ेगा। मेरी वाइफ ने काफ़ी सफ़र किया, मेरे बेटे ने। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं उनकी थी? तबीयत ठीक नहीं थी। उस दौरान बहुत इमोशनल मोमेंट होते थे हमारे लिए कि अलग रहना, अकेले रहना, बेटा अलग, माँ अलग, मैं अलग। और मतलब मोदी इतनी जी बार को- न्यूज़ आती मोदी जी थी। को- मैं कहूँगा कि मोदी जी को आज सोचना तो चाहिए कि इस परिवार को आपने इतना प्रताड़ित किया एक झूठे केस में, आज तो सोचना चाहिए उनको। क्योंकि तब न्यूज़ आती थी मनीष जी कि आप क्योंकि ये हॉस्पिटल में थी, फिर घर पे तबीयत ठीक नहीं है, आप आके मिलते थे, लगता था कि इस रात की सुबह है कि नहीं है? परेशानी तो होती थी, अब इतना तो नहीं सोचा, रात की सुबह तो नहीं सोचा, लेकिन परेशानी तो बहुत परेशानी बहुत हुई। हाँ। परेशानी तो होती है, हम सब लोग देखो आम इंसान हैं, दर्द तो हमें भी होता है, दुख तो हमें भी होता है, इमोशंस तो हमारे भी हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि राजनीति में अगर हम बड़ी लड़ाई लड़ने चलें तो हमारे दर्द नहीं होगा, दुख नहीं होगा। दुख होता है, मेरा बेटा अगर अकेला बैठ के अपने हॉस्टल के किसी कमरे में रो रहा है, दुख तो मुझे भी होगा। आप मिलने नहीं जा सके क्योंकि पासपोर्ट नहीं है। हाँ, अनफॉर्चुनेट है कि वो जब से गया है मैं मिलने नहीं कनाडा जा सका, गया। बट आई होप कि मैं अब जा पाऊंगा। अभी जाएंगे। निश्चित रूप लड़के से बात हुई है? हाँ, मेरी बात हुई। ही इज ऑल्सो एक्सटैटिक, ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। रिलीव्ड? रिलीफ है? हाँ नहीं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग इट्स अ न्यू बिगिनिंग, यू थिंक? इट्स अ न्यू बिगिनिंग। Personally, देखिए, अभी भी काम तो वही अभी और नहीं, पर अभी डिस्चार्ज हुआ है, हाई कोर्ट में भी केस जाएगा, यू डोंट नो मैं इसका देखिए क्या। इस केस की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल भी काम तो हमें वही करना है। हमें अपने देश से प्यार है और हमें लगता है कि इस देश में ईमानदारी की राजनीति और शिक्षा की राजनीति के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। आगे भी कोई बाधा आएगी उसको भी झेलेंगे और मजबूत होंगे। मनीष जी, वन फाइनल क्वेश्चन आई आस्क यू, क्योंकि इसने फिर जो आज वर्डिक्ट आया है, ऑपोजिशन को यूनाइट कर दिया है, पर कांग्रेस आपके साथ नहीं है। कांग्रेस फिर कह रही है कि देखिए ये तो बी टीम है, ये देखिए, ना आम आदमी पार्टी महत्वपूर्ण है, ना बीजेपी, ना कांग्रेस। देश महत्वपूर्ण है। मैं तो जो लोग ये सब कह रहे हैं मैं उनको कहूँगा, इस देश को स्कूल चाहिए, इस देश को अस्पताल चाहिए, रोजगार चाहिए, इस देश को व्यापारियों का व्यापार चाहिए ताकि देश तरक्की कर सके। आप उस पर सोचिए, कांग्रेस क्या होगी, अपोजिशन क्या होगा, सत्ता क्या होगी, देश को आगे रखिए, बाकी सब चीज़ें पीछे छूट जाएंगी। बीता हुआ टाइम तो नहीं लौट के आ पाता क्योंकि जो आपने जेल में बिताया, पर आई विश यू लक गोइंग अहेड। होली तो बढ़िया जाएगी। होली बहुत अच्छी आएगी, आप भी आइए। थैंक यू सो मच। थैंक